हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 42। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डॉक्ट्रिनेयर। डॉक्ट्रिनेयर होता है जो जिद्दी, अड़ियल हो, किसी की बात ना माने, अपनी अपनी चलाए। सो इसका मीनिंग होगा हमारा इनफ्लेक्सिबल, पेडेंटिक, फैनेटिक। सो इसके ऑप्शंस हैं ई फेस। ई फेस होता है किसी चीज, लिखी हुई चीज को रफ कर देना। तो इरेज फ्रॉम अ सरफेस, जैसे ये मैंने लिखा और मैं अगर इसको रफ कर दूं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्रेडुलस। क्रेडुलस हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है हमारा गुलिबल, यानी कि सीधा साधा व्यक्ति जो किसी के भी बहकाए में आ जाता है। तो बहकिए मत, अपनी अपनी चलाइए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? जो जिद्दी होता है, आइडियल होता है, जो मुड़ता नहीं है किसी के मोड़ने से। अनविलिंग टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज, यानी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल भी, अपने अकॉर्डिंग चलाता है। नेक्स्ट वर्ड मेरा चार्लेटन। ये होता है फ्रॉड, यानी कि जो ठग होता है। रिसीवर, फ्रॉड, क्वैक, ठग। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा मेरा इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डॉगमेटिक। सो डॉगमेटिक क्या होता है मेरा? एरोगेंटली assertive of unproven। ये क्या होता है? ये भी मतलब अपनी अपनी चलाता है और चाहता है कि लोग मेरी बात माने, ठीक है। मतलब बिना किसी की उसके अपना बात मनवाना और कार्य करवाना। सो इसके ऑप्शंस है सिमेट्री। ये होता है ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान, जहाँ पे दफन करते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है पेरम्पटोरी। ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर के लिए यूज किया गया है कि बिना सोचे समझे या बिना क्वेश्चन किए आप हमारा काम कीजिए, ठीक है ना। मतलब बिना सवाल जवाब के मेरा काम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। सो एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड immediately and without any क्वेश्चन, यानी कि बिना क्वेश्चन पूछे मैं जो काम बोल रहा हूँ मेरी आज्ञा का पालन करो। नेक्स्ट वर्ड है हियरार्की। हियरार्की होता है, ये होता है ऑर्डर। देखिए कंपनीज होती है, उसमें अपना एक हायरार्की होती है, एक ऑर्डर होता है मैसेज पहुंचाने के लिए। नीचे से अगर बॉटम टू अपर लेवल कोई इन्फॉर्मेशन जानी तो इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अपर लेवल से लोअर लेवल तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड लेटेंट। ये है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल। सो हमारा डॉगमेटिक का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा पेरम्पटोरी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक होता है हमारा घरेलू संबंधित, हैविंग हैविंग टू डू विद हाउस होल्ड थिंग्स, यानी कि घर से संबंधित, घरेलू चीजों से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है इसका पेट्रोमाइम। पेट्रोमाइम होता है मेरा मूकाभिनय, मतलब मुंह के एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स से हम कोई ड्रामा करते हैं, कोई प्ले करते हैं, तो वो होता है ये पेट्रोमाइम। सो ड्रामा इन विच परफॉर्मर्स कम्युनिकेट थ्रू थ्रू एक्सप्रेशंस ऑफ द फेस, यानी कि फेस के एक्सप्रेशंस, जेस्चर से हम क्या कर रहे हैं? ड्रामा प्ले कर रहे हैं और अपनी बात, अपना मैसेज, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑडियंस से। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है?
ये होती है मेरी शत्रुता, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट somebody या समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा गहरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, शत्रुता वाली फीलिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड होता है फलों का बाग, जहाँ पर फल उगाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि जहाँ फलों के बाग हों। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड भी क्या होता है, घरेलू संबंधित। सो हमारे इस वर्ड का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, हाउस होल्ड। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोमेंट। तो डोमेंट होता है मेरा थका हुआ, लेथार्जिक, आलसी, सुस्त, सोया हुआ, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। दो, स्लीप, स्टेगनेंट, रुका हुआ, लेथार्जिक यानी कि सुस्त, थका हुआ, सोया हुआ, लेथार्ज, स्पेलिंग गलत हो गई। लेथार्जिक यानी कि सुस्त, सोया हुआ। तो इसके ऑप्शंस है कॉलोक्विल। कॉलोक्विल होता है मेरा यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्सेशन, यानी कि ये वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना बोलचाल के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, वो है ये कॉलोक्विल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एमिनेंट। एमिनेंट होता है मेरा प्रख्यात, वेल नोन और रिस्पेक्टेड। प्रख्यात, वेल नोन और रिस्पेक्टेड, यानी कि जानी मानी रिस्पेक्टेड हस्ती कोई भी। इनएक्टिव, इनएक्टिव क्या होता है, सुस्त यानी सोया हुआ, जो कुछ ना कर रहा हो, डूइंग नथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अवेयर। अवेयर क्यों कौन होगा, जागरूक, कॉन्शियस, जागरूक व्यक्ति। तो हमारा डोमेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा, इनएक्टिव यानी सोया हुआ, सुस्त। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डूबियस। सो डूबियस होता है हमारा डाउटफुल, फुल ऑफ डाउट, डाउटफुल, संदेहपूर्ण, संदेह में हो जो, फुल ऑफ डाउट्स, डाउटफुल, डाउटफुल हो गया हमारा अनसर्टेन, स्पूरियस यानी कि संदेह में। सो इसके पहला ऑप्शन है पॉपर। पॉपर होता है बहुत ज्यादा गरीब, अ पुअर पर्सन, अ वेरी पुअर पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डाउटफुल। डाउटफुल कैसा होता है, अनसर्टेन यानी कि अनलाइकली, और अनसर्टेन यानी कि संदेहपूर्ण, अनसर्टेन यानी कि संदेह में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टॉर्मेंट। टॉर्मेंट होता है मेरा, ये होता है ग्रेट पेन एंड सफरिंग इन माइंड और बॉडी, यानी कि ये एक कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दिमाग और शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा चैग्रिन। चैग्रिन होता है डिसअपॉइंटमेंट, ह्यूमिलिएशन, ये होती है मेरी निराशा, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट और ह्यूमिलिएशन, निराशा वाली स्थिति, निराशा। तो हमारा वर्ड जो डूबियस है, इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, डाउटफुल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डुप्लीसिटी। सो डुप्लीसिटी होता है दोहरा चेहरा होना, डबल फेस होना, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा।
तो आप कनेक्ट कर सकते होंगे इससे, क्या मतलब है इसका। सो डूबियस यानी डबल चेहरा, किसी और के सामने कुछ और है और किसी के सामने कुछ और है। सो हमारा डुप्लीसिटी का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ बीइंग टू फेस्ड, दोहरा चेहरा होना, डबल चेहरा होना, यानी डबल डीलिंग। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है इसका डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होता है हमारा, चिकनरी, यानी कि ठगना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है स्लेव। स्लेव सॉरी, स्लेव क्या होता है, गुलाम किसी का, यानी कि सर्वेंट लाइक, गुलाम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है समझदार, काफी समझदार व्यक्ति, यानी कि सेंसिबल और केयरफुल जो होता है ना, यानी कि समझदार। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हेलोड। हेलोड होता है ग्रेटली रिवर्ड, ये होता है पवित्र, पूजनीय। ग्रेटली रिवर्ड और सेक्रेड, पवित्र और पूजनीय। सो डुप्लीसिटी का मतलब क्या लग जाएगा हमारा, जो दोहरा चेहरा रखते हो, डबल फेस रखते हो, यानी किसी को धोखा दे रहे हो। डिसेप्शन भी क्या होता है, किसी को ठगना, चिकनरी, तो इसका मीनिंग लग जाएगा हमारा डिसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डॉडरिंग। तो डॉडरिंग क्या होता है, मूविंग इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, मतलब जो उम्र की वजह से कमजोर हो गया हो, थक गया हो, जैसे कि आपको ये अंकल जी दिख रहे हैं, तो ये इनकी उम्र की वजह से झुक चुके हैं, थक चुके हैं। सो इसके ऑप्शंस हैं बंगल। बंगल होता है टू डू समथिंग, कोई चीज बुरी तरीके से करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड होता है हमारा अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग somebody, यानी कि ऐसी फीलिंग है कि जिसमें हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते और किसी को अपना नहीं समझ सकते। मतलब ऐसी फीलिंग है किसी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं और उसको ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेबल। स्टेबल होता है मेरा स्थिर, ये होता है मेरा स्टेडी और स्थिर, जो चेंज ना हो, अनलाइकली टू चेंज, यानी कि जो चेंज ना हो, स्थिर रहे। नेक्स्ट वर्ड है मेरा शेकी। शेकी क्या होता है, वीक और नॉट वेरी गुड, यानी कि जो वीक हो और कंडीशन में गुड ना हो। सो यहाँ पे डॉडरिंग का परफेक्ट मीनिंग तो हमें शेकी लग रहा है, क्योंकि वो वीक है और कंडीशन में गुड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोलफुल। डोलफुल क्या होता है, ये होता है सैड और अनहैप्पी, यानी कि उदास है, बहुत ज्यादा दुखी है, उदास या फिर दुखी, सैड और अनहैप्पी। तो ऑप्शन है इसके मिजरेबल। मिजरेबल क्या होता है, ये भी क्या होता है हमारा वेरी अनहैप्पी, बहुत ज्यादा उदास, दुखी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा साइकोपेंट। ये होता है मेरा चापलूस, जो किसी की हाँ में हाँ मिलाता हो, चापलूसी करता हो। तो इसके लिए वर्ड पढ़ा था हमने फ्लैटरी, यानी चापलूस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नक्चरनल। नक्चरनल होता है जो दिन में सोता है, रात को एक्टिव रहता है, जैसे आउल हो गया, टाइगर हो गया हमारा। सो एक्टिव एट नाइट, एक्टिव एट नाइट, जो रात को एक्टिव रहते हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड क्या होता है, ये होता है आवारा, जो इधर से उधर घूमता रहता है, इसके कोई ना कोई काम होता है, ना जॉब होती है, कुछ नहीं होता इसके पास। अ पर्सन
विदाउट होम और जॉब, ना घर होता है ना जॉब होती है, एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर घूमते जाता है। वन प्ले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अनदर आएगा यहाँ पर, अनदर यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमता रहता हो, जिसके पास ना घर हो ना जॉब हो, आवारा टाइप। तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारे डोल का, डोलफुल का मिजरेबल यानी कि सैड और अनहैप्पी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोमिसाइल? सो डोमिसाइल वर्ड सुना हुआ होगा। डोमिसाइल होता है किसी का एड्रेस, किसी का जगह जहाँ पर कोई निवास करता हो, यानी कि निवास स्थान, जैसे वेयर यू लिव यानी कि जहाँ आप रहते हो। सो अ प्लेस और अ कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि किस जगह, किस कंट्री में आप रहते हो, आपका निवास स्थान। सो इसके ऑप्शंस हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या चीज होती है? कोई चीज जो रुक रुक कर होती है, इरेगुलर होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, यानी कि जो रेगुलरली नहीं होती है, इरेगुलर चीज कोई भी। रेजिडेंस क्या हो गया? जहाँ पे कोई भी बंदा या बंदी रहती है, यानी उसका रेजिडेंस, उसका होम। प्लेस इन विच अ पर्सन लिव, जहाँ पर कोई एक इंसान रहता हो। ठीक है। वॉन्डर क्या होता है? इटिनरेंट, एक वर्ड पढ़ा था हमने, जो इधर से उधर घूमता रहता है, ट्रेवलिंग, ट्रेवलर हो गया हमारा, इटिनरेंट हो गया। सो वॉन्डर क्या हो जाएगा हमारा? इटिनरेंट और ट्रेवलर, जो इधर से उधर घूमता रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? प्रोटैगोनिस्ट। तो हमने एंटागोनिस्ट पढ़ा था, वो क्या होता है? विलन होता है किसी भी मूवी का, ड्रामा का। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? नायक होता है, हीरो होता है किसी भी ड्रामा और मूवी का। तो हीरो यानी कि नायक। सो आज का सो इसमें हमारा मीनिंग क्या लग जाएगा डोमिसाइल का? रेजिडेंस। नेक्स्ट वर्ड, आज का लास्ट वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ड्रैग्स? तो ड्रैग्स क्या होता है? ये होती है लास्ट ड्रॉप इन अ कंटेनर ऑफ लिक्विड containing small pieces of solid waste। सो ये होता है एक कोई भी बर्तन हो गया जिसमें हम कुछ खाने का हो, तो वो जो लास्ट की लास्ट कुछ फ्यू ड्रॉप्स बचते हैं ना, जिसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें लास्ट में लिक्विड बच रहा है और कुछ सॉलिड वेस्ट भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लास्ट में कुछ लिक्विड पार्ट बच रहा हो और उसमें कुछ सॉलिड वेस्ट हो, कुछ अंश हो उसके, तो वो होता है हमारा ड्रैग्स। ऑप्शन है इसके ऑरी होता है हमारा दिशा से मुड़ जाना, टर्न और ट्विस्टेड टू वंस टू वन साइड, यानी कि एक जगह पर ट्विस्ट या मुड़ जाना। कॉनोसर क्या होता है हमारा? विशेषज्ञ, किसी भी सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्या होती है? खुशबू होती है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू, प्लीजेंट स्मेल, खुशबू। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? स्कम। स्कम भी क्या होता है? अ लेयर ऑफ dirt on surface ऑफ अ लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो एक लेयर होती है ना डस्ट की, सॉलिड वेस्ट की, वो होती है हमारी स्कम। तो इसका मीनिंग ड्रैग्स का क्या लगने वाला है हमारा? स्कम लगने वाला है। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 10 वर्ड्स का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिनेर? वो होता है हमारा इनफ्लेक्सिबल, जो अड़ियल जिद्दी होता है, बात नहीं समझता किसी की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉगमेटिक। डॉगमेटिक भी क्या होता है? जो अपनी बात मनवाता है बिना किसी सवाल जवाब के, यानी पेरम्पटोरी। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक, हैविंग टू डू विथ हाउस होल्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? हाउस होल्ड आ जाएगा, ये गलती हो गई।
यानी घरेलू, रिलेटेड टू हाउस होल्ड थिंग्स। डोमेंट क्या होता है, इनएक्टिव यानी थका हुआ, सोया हुआ, यानी कि सुस्त व्यक्ति, स्टेगनेंट। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस यानी कि डाउटफुल, जो संदेह में हो, ठीक है, जो डाउटफुल हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी क्या होता है, हमारा एक्ट ऑफ बीइंग टू फेस, यानी कि जिसका दोहरा चेहरा हो, डुप्लीसिटी यानी कि डिसेप्शन, जो हम ठग रहा हो, धोखा दे रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है डॉडरिंग। डॉडरिंग क्या हो गया, जो अपनी एज की वजह से झुक गया हो, यानी शेकी, वीक और नॉट इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है डॉलफुल। डॉलफुल यानी कि मिजरेबल। डॉलफुल क्या होता है हमारा, सैड और अनहैप्पी, जो बहुत उदास हो, दुखी हो। नेक्स्ट वर्ड है डोमिसाइल रेजिडेंसी, यानी कि जो किसी का एड्रेस हो, निवास स्थान हो, जहाँ पर कोई रहता हो। लास्ट वर्ड है हमारा ड्रैग्स यानी स्कम, जो कोई लेयर एक लिक्विड के बर्तन में, किसी भी चीज़ में, कंटेनर में, लिक्विड के साथ एक कंटेनर में एक लेयर बन गई हो सॉलिड वेस्ट की, वो होता है हमारा ड्रैग। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।